हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। पार्ट नंबर 15 आज पढ़ने जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स का फाइनल स्टेज पे चैप्टर चल रहा है क्लास। अगली क्लास इस पूरे चैप्टर की दी एंड होगी। मैंने जब 20 डेज का प्लेज लेने को बोला था आपसे, तब मैंने बोला था 15 क्लासेस लगेंगी इशू ऑफ शेयर्स की। बट मेरी हमेशा से आदत है क्लास कुछ एक्स्ट्रा ही देने का, तो क्वेश्चन हमने थोड़े फालतू करे क्लास, जिसकी वजह से हम लोग 16 पार्ट में कवर करेंगे इसको। यानी कल की क्लास जो होगी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। देन हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर कवर करेंगे 4 से 5 दिन के अंदर, और हमारा देखा है 21 डेज के अंदर अपना पूरा का पूरा 24 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पार्ट नंबर 15 कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 32 फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना। और इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको जो रिक्वायर किया मांगा गया है, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बिकॉज सीबीएसई का इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसमें उन्होंने कैश बुक मांग लिया था, इसीलिए क्लास मुझे भी मजबूरन आपको कैश बुक कराना पड़ रहा है। तो कैश बुक और पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। कैश बुक हम पहले भी कर चुके हैं, सो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। बाकी पूरा क्वेश्चन उठाते हैं, बनाते हैं। बैटमैन लिमिटेड ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच प्रीमियम ऑफ 2। तो क्लास कितने शेयर्स इशू किए हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट ₹2 प्रीमियम। ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी कितने की है, अलॉटमेंट मनी कितने की है, वो भी देख लेते हैं। द अमाउंट पेबल 5 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 अलॉटमेंट बैलेंस ऑन कॉल। 5 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 3+2। और अलॉटमेंट कितने की है क्लास? अलॉटमेंट है 4 की और बैलेंस कॉल पे। तो अलॉटमेंट है 4 का, तो ऑब्वियसली क्लास 12 है, 10+2 तो 5+4 9+3 12। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम दे दिया। खैर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एंट्री हम एप्लीकेशन पे डाल देंगे प्रीमियम। नाउ आगे लिखा है क्लास एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3,60,000 शेयर्स। 3,60,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो 1,10,000 को रिजेक्ट कर दिया, 2.5 लाख को 2 लाख दे दिया। 1,10,000 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी 2,50,000 शेयर्स को आपने इशू 2 लाख किया है, तो उनको आपने 2 लाख पेड कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ तक पढ़ते हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल मुझे पता था, ओवर सब्सक्रिप्शन है, मैंने ऑलरेडी बना दिया था। बट जैसे आप यहाँ तक पढ़ते हो, पहला स्टेप क्या कहा था मैंने? बैंक टू अलॉटमेंट तक लेके चलना पहले स्टेप को। तो 1,10,000 इंटू 5 5,50,000, 250 इंटू 5 2,50,000 इंटू 10 25 लाख, तो ये 12,50,000 आ जाएगा। 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 5 10 लाख, तो ये आएगा 2,50,000। और ये क्लास आएगा आपका रिफंड हो जाएगा 5,50,000। तो अगर टोटलिंग करूँ 5,50,000 2,50,000, ये आ गया 10 लाख। उसके बाद आ गया 12 5 17 18 लाख 18 लाख, ये आएगा 2 लाख, ये आएगा 360। तो ये हो गया क्लास कंप्लीट टेबल। और इस टेबल के माध्यम से हम जनरल एंट्री बना लेंगे। स्टार्टिंग की 3 एंट्री हम यहीं से बना लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो एक बार को जो आपके पास पैसा आ गया है वो है 18 लाख शेयर एप्लीकेशन में, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में भी 18 लाख। ये अमाउंट आपके पास एक बार आ चुका है। आई होप आपने पिछले क्वेश्चंस को जरूर बनाए होंगे, उनके प्रैक्टिस आपने जरूर की होगी। ठीक है, पर हमारी कैपिटल कितनी है? 10 लाख की, क्योंकि हमने जो शेयर इशू करे हैं क्लास वो सिर्फ 2 लाख शेयर्स है, और एप्लीकेशन आई है 360 की। तो 18 लाख की एप्लीकेशन आ गई है, 10 लाख हमारा पैसा है, 550 आपने रिफंड कर दिया, और 250 550 और 250, तो 550 आपने रिफंड कर दिया, और 2,50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। 5 6 7 8। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक सेकंड, हाँ एक छोटा सा और काम करना था आपको। ये जो 550 ना डायरेक्टली मत डालो यहाँ पे, डायरेक्टली क्लास 550 मत डालो आप। जो है
इसमें प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना है आपको, एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी, तो प्रीमियम कितने रुपए का है 2, फेस वैल्यू है 3, शेयर्स कितने हैं क्लास 2 लाख, तो 2 इंटू 3 10 लाख सीधा शेयर कैपिटल में ना डाल के ना, आप 10 लाख को क्या करोगे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम इस तरीके से डालना। 10 लाख डायरेक्टली नहीं डालना आपने शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में आएगा 6 और प्रीमियम में आएगा 4, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है और एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री में आपने प्रीमियम लिखना है। फिर आपने जो रिफंड किया है वो लिख दो आप 5,50,000, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया है टू शेयर अलॉटमेंट आप वो लिख दो 2,50,000, ठीक है। देन क्लास आपको इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर्स हैं जी 2 लाख शेयर्स हैं, शेयर्स तो 2 लाख ही है ना, इस क्वेश्चन में जो शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर्स वो 2 लाख है और अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ का, तो ये हो गया ड्यू 8 लाख 8 लाख। फिर जब पैसा मिलेगा आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आना कितना चाहिए क्लास 8 लाख, ऑलरेडी कितना एडजस्ट है टेबल में 2,50,000, यहाँ रुक जाना है आपको। मैंने आपसे कहा था ना आप अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री है वहाँ तक तो पहले स्टेप में आप एंट्री कर दो, बट यहाँ फिर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, कॉमा ले लेना। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, नोट करो। अब सेकंड स्टेप में हमें छोटा टेबल बनाना है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। करीम अ शेयर होल्डर holding 10,000 shares failed to pay the allotment call, his share forfeited, और 4,000 shares reissue हो गया 12 रुपए में, बिकॉज 2 रुपए प्रीमियम लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स होल्डर है, होल्डिंग यानी कि अलॉटेड है करीम के पास, तो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है करीम, अलॉटेड कितने हैं 10,000, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा आपको निकालना पड़ेगा। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया और कंपनी ने यहाँ पे उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, जो करीम है वो इसके अंदर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर तो होगा नहीं वो, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में तो किसी को शेयर ही अलॉट नहीं हुए, सबको मना कर दिया। सेकंड कैटेगरी में होगा, तो अगर सेकंड कैटेगरी में अप्लाई होता है 2.5 लाख शेयर्स के लिए और अलॉट होता है 2 लाख शेयर, तो अगर करीम के पास 10,000 शेयर्स है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि छोटा टेबल बनाना है किसका करीम का। तो करीम का छोटा टेबल बनाओगे, अलॉटेड तो मुझे पता है करीम का कितना है 10,000, बट करीम को अप्लाई कितना किया था उसके लिए जानना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा काम आपको। तो 2,50,000 इंटू 10,000, घबराना मत, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, छोटी कैलकुलेशन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 इधर भेज दो, 25,000 अपन दो 12,500, यानी कि अप्लाई किया था इसने 12,500 के लिए और अलॉट कितना हुआ है 10,000। शॉर्टकट से भी बच्चे निकाल लेते हैं इसको कि अगर 25,000 अप्लाई करते हो तो 20 मिलते हैं, सिमिलरली अगर आधा कर दो 10 मिलेंगे, तो इधर आधा हो जाएगा 12,500, 12,500, इस तरीके से। अब आप टेबल बनाओ, अप्लाई है 12,500, तो 12,500 इंटू 5 करो, कितना बनेगा 12,500 इंटू 5 62,500, 10,000 इंटू 5 50,000 माइनस 50,000, इट्स 12,500। अब ये अलॉटमेंट में, छोटे टेबल के अलॉटमेंट में जो एडजस्ट होता है उसे हम फॉरफीचर में प्लस करते हैं और अलॉटमेंट में माइनस करते हैं, ये बात मत भूलना। इसे फॉरफिट की एंट्री जब करेंगे ना तो अमाउंट फॉरफिट में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट में माइनस करेंगे, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। हमने बोला भाई करीम इधर आ, उसने बोला हाँ जी बोलो कितने शेयर्स है तेरे पास, वो कहता 10,000 शेयर्स, तो आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 4 रुपए का, तो आपका 40,000 एरियर है, तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है 40,000 कैसे, एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने अप्लाई किया था 12,500 के लिए, मुझे मिले थे 10,000, मैंने दे दिया था 62,500, देना चाहिए था मुझे 50,000, 12,500 मेरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट है, तो वो माइनस करो ना, मैंने पहले ही अलॉटमेंट दे दिया है, राइट। ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम हमेशा याद रखो इस बात को ना, यही गलती होती यही है, रियल एरियर में ही गलती होती है बच्चों की। 27,500 का रियल एरियर है, इसको मैंने अपने नाम दे दिया रियल एरियर या एक्चुअल एरियर बोल दो, आप कुछ ही बोल दो।
क्योंकि ये एक्चुअल अमाउंट है जो करीम से नहीं आया है और इसको यहाँ से घटा देना है 27,500 बस। तो इसकी कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी थी। 27,500 ये आ गया 5,22,500 5,22,500। आई क्लास बात समझ? तो ये है क्लास आपका पूरा का पूरा बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। तो कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर। फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं तुमको और बताना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लूँ। शेयर कल को क्वेश्चन दिखे ना आपका, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। एक छोटा सा काम हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना था, बट ठीक है हमने कर दिया। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कैश बुक बनाओ। तो जब भी कभी भी आपको कैश बुक बनाने के लिए बोलता है ना, तो उस सिचुएशन में क्लास फिर आपको बैंक की जितनी भी एंट्री है ना, ये नहीं करनी होती, बट हमने कर दिया। अगर आप एग्जामिनेशन में कर भी देते हो तो गलती नहीं होगी कोई, बट वो टाइम वेस्ट है, तो आप मत करना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? 2 लाख। और फर्स्ट कॉल कितने का है यहाँ पे? 3 रुपए का है। तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद ही करीम को फॉरफिट कर लिया होता, जो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपने अलॉटमेंट के बाद ही करीम के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कॉल मंगवाई ही नहीं करीम से, तो जब कॉल की एंट्री करोगे 2 लाख से नहीं करोगे, 2 लाख में से 10,000 घटा के 1,90,000 से करोगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। मेरी बात समझना, मैं एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं मेरे से। 50 में से 2 बच्चों को ट्यूशन से निकाल दिया मैंने, वो शैतानी कर रहे थे, क्लास में नहीं पढ़ रहे थे ना, मान नहीं रहे थे, निकाल दिया। तो अगले महीने की फीस मैं 50 बच्चों से नहीं मंगाऊंगा, 48 बच्चों से मंगाऊंगा, 48 बच्चों से। सिमिलरली अगर करीम को फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया जाता क्वेश्चन में, तो फिर आप करीम से तो नहीं मंगाते ना फर्स्ट कॉल। तो आप 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000 से फर्स्ट कॉल की एंट्री करते। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पूरे 2 लाख से होगी, बिकॉज यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया उसको, फिर पैसा आएगा। चलो कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं, बट तुम नहीं करना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आना कितना चाहिए? 6 लाख। और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है यहाँ पे 3 रुपए का करीम ने, तो 10,000 इंटू 3 30,000, ये आएगा 5,70,000 5,70,000, ठीक है। बट मैं बना देता हूँ। बात उठी है कैश बुक की, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है, तो बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना सिंपल है देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कैश बुक बनाओ, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कैश बुक बैंक कॉलम डेबिट क्रेडिट, ठीक है। मैं बना के दिखाऊंगा आपको कैश बुक कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। 6 लाइन 5-6 लाइन का बन जाएगा, हो गया। तो ये हो गया क्लास आपका सेकंड स्टेप, जहाँ पे आपने सारी की सारी एंट्री नॉर्मल तरीके से कर ली। अब हमें करना है फॉरफीचर और री इशू का। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि फॉरफिट एंड 4,000 शेयर्स री इशू हुआ है। पहले हम फॉरफिट करते हैं, फिर री इशू करेंगे। री इशू भी प्रीमियम पे हुआ है, पहले फॉरफिट करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रीमियम करीम की अगर हम बात करें, तो करीम ने प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम भूल जाओ। तो फॉरफिट की एंट्री करोगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, प्रीमियम भूल जाना है, फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो कितने शेयर्स हैं क्लास, मुझे बताओ। करीम के पास 10,000 शेयर्स है करीम के पास, और उसने दे कितना दिया है? 3। 10,000 शेयर्स है करीम के पास। कॉल्ड अप फेस वैल्यू है पूरा 10 रुपए का, बिकॉज सारा ही पैसा मंगवाया है, एंड तक इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई थी। तो 10,000 इंटू 10 ये आ जाएगा 1 लाख। टू शेयर फॉरफिट में आएगा 10,000 इंटू फॉरफिट कितना, क्या चेक करो यहाँ पे 5 मत लेना, 3 लेना, बिकॉज प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना है। तो ये 3 हो गया, प्लस ये 12,500 भी आपको लेना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? 10,000 इंटू 3 प्लस 12,500, नीचे से 12,500 माइनस कर देना। तो 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 12,500, तो ये आएगा 42,500।
शेयर फॉरफिट के अंदर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को इग्नोर करना है। अब अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट कितना नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट देखो 4 रुपए का है जो नहीं दिया उसने। 10,000 इंटू 4 40,000, लेकिन अलॉटमेंट पे 12,000 ऑलरेडी दे दिया है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। 10,000 इंटू 4 40,000 माइनस 12,500, 40,000 माइनस 12,500 इट्स 27,500। आप इसको हमेशा रियल एरियर से मैच कर लेना, रियल एरियर भी 27,500 का ही था। तो अगर ये सेम आता है तो ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा मतलब पक्की बात है कुछ गलत है। तो 27,500 हो गया। फर्स्ट कॉल कितने की है क्लास? 10,000 इंटू जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपए की है, 30,000। आप डेबिट क्रेडिट देखो मैच हो गया। 30 प्लस 40 70, 80 90 और 10 1 लाख। डेबिट क्रेडिट आपका पूरी तरीके से ये मैच हो गया। ओके, तो आई होप फॉर फ्यूचर की एंट्री क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कहते हैं कि इस 10,000 में से री इशू कितने शेयर किए हैं क्लास? थे करीम के पास 10,000 शेयर्स, होल्डिंग 10,000 शेयर्स, बट री इशू सिर्फ 4,000 शेयर किया, वही 12 में। तो री इशू क्या है 12 में 10 प्लस और कितने शेयर्स 4,000। तो री इशू की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट इंटू 12 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और री इशू प्रीमियम पर हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रैक्टिस करोगे ना टाइम कम लगेगा आपको, वो तो मैं समझा ही कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो तुम इसे 15 मिनट में आराम से कर लोगे, और 15 मिनट मिलते हैं इसके लिए आराम से। 4,000 इंटू 10 40, 4,000 इंटू 2 8,000। लास्ट एंट्री आप करोगे इसकी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको एक प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन जरूर करनी है बिकॉज रीइश्यू कम शेयर हुआ है। तो अगर 10,000 शेयर्स आप फॉरफिट करते हो तो उनसे जो अमाउंट फॉरफिट करोगे वो होगा 42,500। सिमिलरली अगर 4,000 करते तो कितना अमाउंट आप फॉरफिट करते उनसे? तो 42,500 इंटू 4,000 डिवाइड बाई 10,000 आएगा 17,000। तो 17,000 में से डिस्काउंट आपने कुछ नहीं दिया बिकॉज प्रीमियम पर ही ये पूरा का पूरा शेयर इशू हुआ है, री इशू प्रीमियम पर हुआ है ना, इसीलिए वहां पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा और 17,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्लासेस का बैंक अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा स्पेसियस है। आओ एक एक करके क्लास। वैसे अगर मान लो आप बैंक की ट्रांजेक्शन एंट्री इग्नोर करते हैं इसमें तो ज़्यादा अच्छा होता, कैश बुक बैंक कॉलम। अगर आप करोगे तो टाइम वेस्ट है बस, तो मैंने समझाने के लिए कर दिया बट आप मत करना, ठीक है। तो बैंक वाली जितनी भी एंट्री है ना आपको उसको इग्नोर करना है। तो अब कैसे बनेगा कैश बुक, ध्यान से समझना कैसे बनेगा। सबसे पहले पैसा किसका आया है? शेयर एप्लीकेशन का। फिर किसका आया है? शेयर अलॉटमेंट का। फिर किसका आया है? शेयर फर्स्ट कॉल का। फिर किसका आया है? री इश्यू का। ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है ना इसका आया है री इशू का। तो ये एंट्री भी नहीं करनी आपने री इशू की, ठीक है। तो री इशू पे कितना क्लास आया है जी? री इशू पे आया है 48,000। फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे कहीं भी बैंक नहीं है, जितने भी बैंक की ट्रांजेक्शन है ना हमें उसी की पोस्टिंग करनी है बस आपने, बैंक की ट्रांजेक्शन। तो आप ये एंट्री नहीं करोगे, इसकी जगह क्या एंट्री करोगे पता है? ध्यान सुनना, ये एंट्री नहीं करके इसकी जगह सिर्फ आपने एक एंट्री करनी है, बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने देखो बैंक तो डेबिट है, उसकी आपने एंट्री करनी ही नहीं है। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी पे 8,000 का है, आप उसकी एंट्री जो भी बैंक की एंट्री है ना आप उसे इग्नोर कर देना बिकॉज यहाँ पे बैंक पूरा का पूरा डेबिट है। मतलब रीइश्यू की पहली एंट्री आप इग्नोर कर देना कंप्लीट। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो लिख ही नहीं पाओगे ना, बैंक तो पूरा का पूरा डेबिट है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ ये एंट्री आपको नहीं लिखनी। दूसरी बैंक टू एप्लीकेशन वाली एंट्री नहीं लिखनी, 18 लाख है तो यहाँ लिख दो बैंक टू एप्लीकेशन 18 लाख, ठीक है। फिर आपने एक रिफंड भी मारा है यहाँ पे 5,50,000 का, तो वो यहाँ पे लिख दो बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रिफंड किया है? 5,50,000 का। तो जब आप ये रिफंड ये एंट्री करोगे ना एप्लीकेशन की, तब क्लास यहाँ से 5,50 कम कर देना और इसको लिखना ही मत, क्योंकि बैंक है ना वो करना ही मत। नहीं तो पूरा भी कर दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, वो टाइम लग रहा है बस और कुछ नहीं। बैंक टू अलॉटमेंट में लिख देना क्लास कितना? 5,22,000 5,22,500 5 लाख
22,500, ठीक है। और फर्स्ट कॉल में क्या लिखोगे? बैंक टू फर्स्ट कॉल में ये एंट्री भी इग्नोर कर देना, ये एंट्री भी इग्नोर कर देना, लिखना ही मत। 5,70,000, 5,70,000। तो लॉजिकली ये खत्म हो गया। इतना पैसा एप्लीकेशन से आया, इतना अलॉटमेंट से आया, इतना फर्स्ट कॉल से आया, इतना इतना रीइशू से आया है, और इतना पैसा आपने रिफंड कर दिया है, ठीक है। तो आप टोटलिंग देख लो, नेट ऑफ करके मत लिखना, रिफंड को यहीं लिखना। 18 लाख, 5,22,500, 570, 48,000, हाँ ठीक है। रीइशू में कितना है? ओनली 48 ना, हाँ तो 48,000 हो गया। और ये आ गया 29 लाख 40,500, 29 लाख 40,500 माइनस कर देना 550, 23 लाख 90,500। ये आंसर आ गया क्लास आपका बाय बैलेंस सीडी। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी आ गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमने खत्म कर दी। एवरीथिंग इज डन। वीडियो पॉज करो, अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 राजा लिमिटेड, बहुत अच्छा है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। तो आओ क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। राजा लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स 10 ईच, और इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो नहीं दिख रहा मुझे। तो 50,000 शेयर्स 10 ईच, तो कंपनी ने इशू कितने किए? 50,000 शेयर्स 10 ईच, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल कितने कितने की है? अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5, तो ऑब्वियसली 2 रुपये का ही बनेगा कॉल। टोटल अगर शेयर 10 का है तो जो क्वेश्चन पढ़ लिया ना वो हमारे किसी काम का नहीं। मेरी सबसे अच्छी, मतलब मुझे खुद भी अच्छा लगता है ये कि बच्चों को मैं 2-2 बार क्वेश्चन पढ़ने को नहीं बोलता। जो पढ़ लिया उसे दोबारा नहीं पढ़ना, खत्म। आपने नोटबुक में नोट किया, उसी से सारा बनाओगे आंसर। एप्लीकेशन 80,000 का रिसीव हुआ, अलॉटमेंट वॉज मेड इन रेशियो 5। अच्छा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एक अलग क्वेश्चन है। आपको डीपीपी में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मेरे डीपीपी जरूर बनाया करो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ एसपीसीसी ऐप के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल में जरूर बनाना। तो एप्लीकेशन 80,000 की आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एसपीसीसी ऐप का, मेरा ऐप है, उससे जरूर बनाना आप, ठीक है, फ्री है वो। तो 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, अलॉटमेंट वाज मेड इन रेशियो 5:4 एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ध्यान समझना, अप्लाई करोगे अगर 5 के लिए तो अलॉट तुम्हें किए जाएंगे 4। इसको बोलते हैं 5:4 कि अगर कोई 5 मांगता है तो हम उसे 4 देंगे, 5 नहीं देंगे, ठीक है। और आपने जो इशू किया है वो 50,000 इशू किया है, तो कितनों को 50,000 आपने इशू किया होगा ये निकालना पड़ेगा आपको। भाई आपने इशू जो किया है, अलॉट जो शेयर्स किए 50,000 किए, तो कितने लोगों को आपने 50,000 इशू किया है? तो 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 50, 2,50,000। तो 4 डिवाइड में भेज दो तो x की वैल्यू निकल आएगी 2 लाख। सब रफ या वर्किंग नोट में बनाना, 62,500। तो 62,500 अप्लाई करोगे तो तुम्हें 50,000 शेयर्स मिलेंगे। तो अगर आप अप्लाई करते हो 62,500 के लिए, तुमको मिलते हैं 50,000। मैंने टेबल पहले ही बना दिया था क्योंकि आई नो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो तो छोटे मोटे काम मैंने पहले ही टेबल बना के कर दिया, ठीक है। और ये टेबल तो आप जानती हो, प्रोराटा टेबल है। अच्छा, रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। अब जो भी बच्चे उसे रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन 80 की आई है, तो अगर एप्लीकेशन टोटल 80,000 की आई है, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो आई है वो हमारे 80,000 की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन जो आई है वो 80,000 की आई है। अलॉट आप 50 करोगे तो बाकी जो बैलेंस बचा 17,500, उनको आपने क्या कर देना है क्लास? रिजेक्ट कर देना है। तो 17,500 शेयर्स को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके सर, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब टेबल को कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो 62,500 इंटू 3, 1,87,500। अब ये कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें। 50,000 इंटू 3, 1,50,000। कैलकुलेशन बहुत है इसमें। 37,500 को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब 17,500 इंटू 3, 52,500 हो गया। 0 शेयर्स मिले हैं, 0, तो ये 52,500 जो है हम रिफंड कर देंगे। 52,500 आएगा 37,500, ये आ गया 1,50,000 और ये आएगा आपका 2,40,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिक आपने टेबल बना लिया। स्टार्टिंग की 3 एंट्री आप हर क्वेश्चन में करते हो,
वो आपको करनी है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आ गया है 2,40,000। मैंने बताया था ना प्रोराटा में कि पहली एंट्री में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिखनी है। जो पहली एंट्री है उसमें हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिखनी है। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। प्रीमियम है नहीं इस क्वेश्चन में, अच्छी बात है, काम हमारे लिए और आसान हो गया। प्रीमियम नहीं दिया इन्होंने तो कैलकुलेशन खतरनाक कर दी, तो बराबर कर ही देते हैं कुछ ना कुछ। टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक रिफंड, ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बैंक ऊपर ही आएगा। आ कितना गया 2,40,000। हमारी कैपिटल तो 1.5 लाख की है, ये देखो ना हमारी कैपिटल कितनी है 1.5 लाख। रिफंड क्या 52,500 और 37,500 आपने अलॉटमेंट में डाल देना है। शुरू की 2 एंट्री स्टेप वाइज मार्किंग है, जितने स्टेप सही करोगे उतने नंबर मिलेंगे। आंसर्स नहीं कि आंसर सही है तो ही नंबर मिलेंगे, हर एक स्टेप के अपने नंबर होते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री करोगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं आपके पास 50,000, अलॉटमेंट है 5 का तो 2.5 लाख। ऐसे साइड में आपकी समझ के लिए लिखता हूँ, एग्जामिनेशन में नहीं लिखो तो भी चलेगा। अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में पैटर्न सेम रख रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आना कितना चाहिए 2,50,000। ऑलरेडी टेबल में कितना एडजस्ट है 37,500, ये ऑलरेडी टेबल में एडजस्ट है। यहां तक रुक जाना है, पहला स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप है, इसको आप अच्छे से कर लो। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक आपको करना है। फिर आपने छोटा टेबल बनाना है, प्रोराटा टेबल, और रियल एरियर निकालना है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, देन फिर हमें फॉरफिट रीइश्यू की एंट्री करनी है। दैट्स इट, खत्म। लियो क्लास करते हैं फिर हम इसके बाद। नाउ यहाँ तक हो गया, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टूवर्ड द सम ड्यू अलॉटमेंट। ठीक है, नेहा who had applied, ये अप्लाई करती है 1500 शेयर्स के लिए, did not pay the allotment and on the failure to pay the allotment money his share forfeited afterward the first call was made। यही मुझे चाहिए था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया तो थोड़ा सा एक पॉइंट पे टफ कर दिया उसको, और कुछ नहीं। तो नेहा ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। सुनना मेरी बात, नेहा एक शेयर होल्डर है, अप्लाई किया था उसने 1500 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट कितना हुआ ये निकालना पड़ेगा। उसने जैसे अलॉटमेंट नहीं दिया उसको यहीं पे फॉरफिट कर लिया, नेहा से फर्स्ट कॉल नहीं मंगाई। ठीक है, तो एक चीज बताओ जरा, अगर आप अप्लाई करते हो 62, नेहा ऑब्वियसली इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में होगी? दूसरी कैटेगरी तो रिजेक्ट कर दिया है, तो इसमें तो नेहा हो नहीं सकती, फर्स्ट कैटेगरी में ही होगी। तो अगर आप अप्लाई करते हो 62,500 तो आपको अलॉट कितने होते हैं 50,000। तो अगर किसी ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इफ शी अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स, अप्लाइड है ना, एप्लीकेंट बोलो अप्लाइड बोलो, तो उसको अलॉट कितना हुआ होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर ये फॉरफिट किया है, फिर रीइश्यू किया, वो बात बाद में। तो भैया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 62,500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1500। तो 1 2 2 जीरो तो आप ऐसे कट कर दो, फिर डिवाइड भेज दो 6625 को। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 इंटू 15 7,50,000 डिवाइड बाई 625 इट्स 1200। ठीक है, फिर तो 1200 उसको अलॉट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ नेहा का हिसाब किताब देखूँ, पूरा चिट्ठा नेहा का निकालते हैं यहाँ पे, कि नेहा ने अप्लाई कितने के लिए किया था 1500 के लिए, मिले कितने हैं 1200। 1500 इंटू 3 4500 नेहा ने कंपनी को पे कर दिया। 1200 इंटू 3 3600 ही नेहा को देना था, तो नेहा ने कंपनी को 900 रुपये फालतू दे दिए। आपको हमेशा ध्यान रखना, इसको फॉरफिट में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट में माइनस करेंगे, ये मत भूलना। अब यही बच्चे भूल जाते हैं और आंसर नहीं आता उनका। हमने बोला नेहा इधर आओ, नेहा ने बोला ठीक है सर बताइए कितने शेयर है नेहा आपके पास। नेहा 1500 नहीं बोलेगी, 1200 शेयर्स हैं। और आपने क्या नहीं दिया अलॉटमेंट में नहीं। नेहा तुम्हारा 6,000 एरियर, गुस्सा एकदम नेहा के सर पे। नेहा ने बोला कि सर जी 6,000 कैसे, 900 तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ एप्लीकेशन के टाइम पे ही। कहते हैं ठीक है भाई 900 आपने दे दिया है, वो घटा दो। रियल एरियर आ गया 5100 का। आपका हर क्वेश्चन में पैटर्न सेम है,
चीज़ों को मैं सेम रखता हूँ, बिल्कुल फिगर बदल रहे हैं बस, काम वही है। रियल एरियर आ गया 5100। अब इस 5100 को यहाँ से आपने घटा देना है, आ गया आपका आंसर। सच करो टीचर बैंक टू अलॉटमेंट देखता है पहले, अगर बच्चे ने ये सही किया है तो उम्मीद है कि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सही किया होगा। 2,07,400 बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री ये हो गई। अगर ये सही तो समझ लो सारा, ये गलत है तो कहीं ना कहीं आगे गलती होगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू। अब जो तुम फर्स्ट कॉल मंगवाओगे वो सब लोगों से नहीं मंगवाओगे। आप फर्स्ट कॉल पूरे 50,000 शेयर से नहीं मंगाओगे, नेहा का माइनस करोगे। 50,000 शेयर से फर्स्ट कॉल नहीं मंगाओगे, नेहा के 1200 शेयर्स माइनस करोगे। नेहा को तो आपने फॉरफिट कर दिया, तो नेहा से नहीं मंगाना। तो 50,000 माइनस 1200, 48,800 इंटू 2, 97,600 आएगा। और फिर जब पैसा आएगा तो पूरा पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि नेहा का तो हिसाब किताब हट ही गया, नेहा का तो पहले ही मना कर दिया। और फाइनल कॉल देखते हैं, क्वेश्चन ने कुछ फाइनल कॉल तो सबका आया है, कुछ एरियर है नहीं। पेड अलॉटमेंट मनी फॉरफिट आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड, बस और कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो यानी इसका पैसा सब लोगों ने दे दिया होगा, 97,600, 97,600। ओके, ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉरफिट और रीइश्यू करेंगे। तो फॉरफिट देखते हैं, नेहा को फॉरफिट करते हैं। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सिंपल फॉरफिचर की एंट्री होगी। तो फॉरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 8 दे दिया, 3 पेड है, 5 अनपेड है। 3 पेड है, 5 अनपेड है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 8। नेहा के पास शेयर्स कितने हैं, शी अप्लाइड फॉर 15 बट उसके पास हैं कितने, 1200 शेयर्स। तो 90। एक चीज़ भूलना मत, क्या नहीं भूलना, पता है ना आपको, यहाँ पे प्लस माइनस फॉरफिट में प्लस करना। जो भी आपने टेबल बना रखा है ना यहाँ पे, उस टेबल पे जो भी एडजस्ट है, कंपनी इसको भी फॉरफिट करेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरी ट्यूशन की फीस 1800 है। आप आए मेरे पास, आपने मुझे 1800 2000 का नोट दिया, मैंने बोला चेंज नहीं है, अगले महीने एडजस्ट कर देना। फिर मैंने तुम्हें रूल भी बताया, मैंने ट्यूशन में ऐसा कुछ भी काम मत करना जैसे मुझे तुम्हें ट्यूशन से निकालना पड़े। तुम मान गए, ठीक है सर, तुमने मुझे 2000 दिया, मैंने बोला ठीक है, अगले महीने जो है 200 रुपये अगले महीने एडजस्ट कर लेना। आपने बोला ठीक है सर, पढ़ना तो है ही आपको, आपने बोला ठीक है। अब आप आए 2 दिन बाद, गुंडागर्दी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो बच्चों को, तो फिर मुझे आपको निकालना पड़ेगा वार्निंग देके। फिर मैंने आपको ट्यूशन से निकाल दिया, जब मैंने आपको ट्यूशन से निकाल दिया, आपके सारे पैसे फॉरफिट हो जाएंगे, मैंने पहले ही बोला था आपसे। तो आपके 1800 थोड़ी फॉरफिट होंगे, 1800 और 200, पूरा 2000 फॉरफिट होगा आपका। वो 200 भी फॉरफिट होंगे जो आप अगले महीने रह रहा था, बिकॉज आपने मेरी कोचिंग का नुकसान किया है, सीट वीट तोड़ी है या जो भी कुछ किया है, तो फिर सारे पैसे जब्त कर लूँगा जो भी है। तुमसे मांग तो सकता नहीं मैं, तुम तो भाग गए, लेकिन वो जो पैसा, जो भी तुमने पैसा कंपनी को पे किया था, सारा कंपनी जब्त कर लेगी। तो कंपनी ये 900 जो अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट की बात थी, वो भी फॉरफिट कर लेगी अब। तो इसीलिए इस 900 को यहाँ प्लस करना है और इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 3, 3600 प्लस 900, फॉरफिट हो गया 4500। आपने 4500 पे ही किया था, तो कंपनी ने वो फॉरफिट कर लिया। ठीक है, और रियल एरियर 5100 का देखो, वो भी मैच हो जाएगा। तो 1200 इंटू 5, 6000 माइनस 900, 5100। अब ये भी देखो मैच हो गया। अब 900 में से आपने 1200 शेयर्स फॉरफिट किया था। इस 1200 शेयर्स में से आपने रीइश्यू कितना किया है क्लास, ओनली 900 शेयर्स, वो भी 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, है ना। तो 8 में रीइश्यू किया, मतलब 10 माइनस 2। और रीइश्यू कितने शेयर्स किए, ओनली 900 शेयर्स। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में आएगा 8, 2, 10, कितने शेयर्स हैं, 900। तो कितना आएगा, 900 इंटू 8, 900 इंटू 8 7200, 900 इंटू 2 1800, 900 इंटू 10 9000। लास्ट एंट्री करेंगे हम लोग, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। अगर सारे शेयर रीइश्यू होते तो मैं क्या करता, सीधे यहाँ से इसे माइनस कर देता, शेयर फॉरफिट ऑफ 4500 माइनस 1800, आपका आंसर आ जाता। लेकिन सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए
1200 फॉरफिट किया था और 900 रीइश्यू हुआ। तो 1200 आपने फॉरफिट किया, उनके लिए आपने कितने अमाउंट जब्त कर लिया, 4500 इन टोटल, और रीइश्यू किया 900। तो 900 के लिए कितना पैसा होगा, 4500 अपॉन 1200 इंटू 900। तो 4500 अपॉन 1200 इंटू 900, 3375। ठीक, करके देख लेना आप। अब इस 3375 में से डिस्काउंट कितने दे दिया आपने, 1800। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया, इम्पॉसिबल, कुछ गलती ही करी होगी फिर आपने। ऐसा हो सकता है कि 3375 फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम 3375 का ही डिस्काउंट दे सकते हैं आप 900 शेयर्स को, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कुछ गलती है क्वेश्चन में। तो 1575 इज ट्रांसफर टू कैपिटल। तो क्वेश्चन अच्छा था। दो छोटी छोटी बातें थी जो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखनी थी। सबसे पहली बात कि फर्स्ट कॉल जो मंगाओगे आप, वो इससे करीम से नहीं मंगाओगे। फर्स्ट कॉल जो भी शेयर होल्डर है, नेहा है, जो भी, उससे नहीं मंगाना फर्स्ट कॉल, ठीक है। बाकी सबसे मंगाना है फर्स्ट कॉल। और बाकी अगर कम शेयर रीइश्यू हुआ है तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में था, इसलिए इस क्वेश्चन में पार्थ वाला क्वेश्चन था, प्रीमियम था ही नहीं। तो कहीं आसान कहीं टफ, ये कर ही देते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लास। ऐसे डीपीपी में क्लास और भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करना, उनको बनाना। उनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन जरूर करना। और अगर आपको समझ आया अच्छे से तो प्लीज़ शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। हम सोचो 33 क्वेश्चन इस चैप्टर में बना के भी और क्वेश्चन बनाने हैं। लगभग 40 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं, जो बहुत है। 100 क्वेश्चन तो बुक में ही है, बुक में 100 क्वेश्चन और हम 40 कवर कर रहे हैं, मतलब आधे से भी ज़्यादा। और डीबी मिला के समझ लो 70-80 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो डन है, एक क्वेश्चन आपके अपने जब आ गया। तो पढ़ के आना यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो प्लीज़ यार शेयर जरूर करना, एक लाइक जरूर करना। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है तो और मेहनत करें। रिवॉर्ड मिलता है अगर मेहनत का, तो इंसान और मेहनत करता है, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।